गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपना पेपर फर्स्ट और यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हमने थ्योरम्स करी थी कुछ। ठीक है, पॉजिटिव क्लास के बारे में पढ़ा था, ऑर्डर्ड फील्ड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ देखो हम थ्योरम नंबर 1.13 कर रहे थे, जिसका ए पॉइंट तो हमने कर लिया था, बी वाला पॉइंट देखेंगे। अब लिखा है x ग्रेटर देन 0, तो लिखा है इफ एंड ओनली इफ x इनवर्स ग्रेटर देन 0। अगर x 0 से बड़ा है तो x इनवर्स भी क्या है, 0 से बड़ा है। यहाँ लिखा है x बड़ा है 0 से, अगर x 0 से बड़ा है तो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ये एलिमेंट फील्ड का है, तो मैंने तुम्हें फर्स्ट ईयर में फील्ड पढ़ा रखा है, उसमें ये था अगर फील्ड का जो भी कोई सा भी एलिमेंट है उसका गुणात्मक प्रतिलोम f में ही विद्यमान होगा। गुणात्मक मतलब मल्टीप्लीकेशन इनवर्स। यहाँ देखो मल्टीप्लीकेटिव के लिए इनवर्स x इनवर्स बिलोंग्स टू f होगा। अगर x बिलोंग्स टू f है, वो तो थ्योरम में ही दे रखा है x y z और t बिलोंग्स टू f है। ठीक है, तो x इनवर्स भी f में करेगा। हमने मान लिया, माना x इनवर्स, यहाँ तो हमें क्या प्रूव करना है, बड़ा है 0 से, तो हमने उल्टा मान लिया, ये छोटा है और बराबर है 0 के। तो बोथ साइड यहाँ पर देखो x से मल्टीप्लाई कर दिया, x को x इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो 1 आ गया। 1 लेस देन इक्वल टू 0 पॉसिबल है क्या? नहीं। 1 0 से छोटा भी नहीं हो सकता और बराबर भी नहीं हो सकता, तो लिख दिया विच इज नॉट पॉसिबल, सो अवर अजम्पशन x इनवर्स लेस देन इक्वल टू 0 इज रॉन्ग, जो कि असत्य है। अतः हमारा मानना x इनवर्स लेस देन इक्वल टू 0, हमारा मानना x इनवर्स लेस देन इक्वल टू 0 असत्य है। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया मतलब x इनवर्स क्या होगा, बड़ा होगा 0 से, हेंस x इनवर्स ग्रेटर देन 0। अब कन्वर्स देखो, इफ x इनवर्स 0 से क्या है, बड़ा है, तो हमने पढ़ा था ग्रुप वाली प्रॉपर्टी में x इनवर्स का इनवर्स भी क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, इनवर्स का इनवर्स, मेरी बात सुनना, अगर आपने 2 लिया है, ठीक है, तो 2 का इनवर्स 1/2, उसका भी इनवर्स कर दोगे तो वो 2 बन जाएगा, वो भी किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, फिर x इनवर्स का इनवर्स x होता है, वो ग्रेटर देन क्या हो गया, 0 हो गया। हम किसी नंबर को लेके समझ सकते हैं, अगर x इनवर्स को 2 मान लिया तो उसका भी इनवर्स 1/2 होगा, वो 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो उसका जो पॉइंट है, अगला पॉइंट दे रखा है इसमें, सी वाला पॉइंट है x ग्रेटर देन y तथा z ग्रेटर देन t। तो हमें प्रूव करना है अगला दे रखा है सी वाला पॉइंट, x ग्रेटर देन y एंड z ग्रेटर देन t। तो हमें प्रूव करना है x प्लस z ग्रेटर देन y प्लस t, x प्लस z बड़ा है y प्लस t से। ठीक है, चलो यहां देखना, अगर x बड़ा है y से तो हमें प्रूव करना है x प्लस z बड़ा है y प्लस t से। तो हम इसे करते हैं सॉल्व। देखो इसका प्रूफ, ये भी बोथ साइड से प्रूफ करनी है, नहीं ये एक साइड से प्रूफ करनी है। चलो इसका प्रूफ लिखते हैं। यहाँ देखो, चूंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है x क्या है, बड़ा है y से, x बड़ा है y से, तो बोथ साइड हम इसमें क्या करेंगे, z को प्लस कर देंगे। बोथ साइड आपने z क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। एंड z बड़ा है t से, देखो जब z बड़ा है t से तो बोथ साइड हमें क्या प्लस करना पड़ेगा, y प्लस करना पड़ेगा। तो लिखो y प्लस z और y प्लस t। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर क्या बन गई है, ये 2 बन गई है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से देखो क्या हो रहा है, यहाँ देखना इक्वेशन 1 एंड 2 से जब आप लिखोगे, यहाँ पर देखो x प्लस
x प्लस जेड ग्रेटर देन y प्लस जेड, ठीक है, और y प्लस जेड किससे बड़ा है, y प्लस t से बड़ा है, ठीक है। यहाँ देखो जब x प्लस जेड बड़ा है y प्लस जेड से और y प्लस जेड बड़ा है y प्लस t से, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा x प्लस जेड बड़ा हो जाएगा किससे, y प्लस t से। तो ये थ्योरम आपकी प्रूव हो गई है इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से। देखो क्लियर है सबको, है ना। उसके बाद डी वाला पॉइंट देखेंगे हम। डी वाला पॉइंट क्या है इसका, यहाँ देखो डी वाला पॉइंट जो है वो है, डी वाले पॉइंट में लिख रहा है कि जो एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 के, ठीक है। चल ये हमें प्रूव करना है, तो लेट x बिलोंग्स टू f, ये तो हमें दे ही रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, थ्योरम में ही दे रखा है कि x क्या है, किससे बड़ा है, ओ सॉरी x किससे बिलोंग कर रहा है, f से। इससे जो पहले वाली अभी थ्योरम करी है इसमें ट्रांजिटिव लॉ लग रहा है, और ये वाली थ्योरम में हम क्या करेंगे, त्रिविभागी नियम लगाएंगे। त्रिविभागी नियम क्या था, ट्राइकोटोमी लॉ, और ट्राइकोटोमी लॉ में हमने पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट अगर a बड़ा है b से, ठीक है, या a बराबर है b के, या a छोटा है b से, उन तीनों में से केवल और केवल एक ही पॉइंट क्या हो रहा था, सत्य हो रहा था। तो हम यहाँ पर पहला पॉइंट लिखेंगे x ग्रेटर देन 0, जो सेकंड पॉइंट लिखोगे वो लिखोगे x इक्वल टू 0, जो थर्ड पॉइंट लिखोगे वो लिखोगे यहाँ पर x लेस देन 0, ठीक है। x बड़ा है 0 से, x बराबर है 0 के, x क्या है, छोटा है 0 से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे किससे, इसको लिखा है आपने त्रिविभागी नियम से, त्रिविभागी नियम से, ठीक है। बच्चों सबको क्लियर हो रहा होगा ये किससे लिखा है, हमने त्रिविभागी नियम पढ़ा था हमने, तो ये हमने त्रिविभागी नियम से लिखा है। चलो यहाँ पर बोला है इनमें से केवल और केवल एक पॉइंट ही सत्य होगा, बोथ साइड x से डॉट कर दो, जब x से डॉट करोगे तो ये हो जाएगा, इस वाले में बोथ साइड x से डॉट करो तो यहाँ बनेगा x डॉट x इक्वल टू 0 हो जाएगा। कैसे, बोथ साइड x से डॉट करने पर डॉट x यहाँ पर भी लिख लो, डॉट x यहाँ पर भी लिख लो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपके पास जो थर्ड वाला पॉइंट है उसमें भी सेम यही कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। थर्ड वाले में लिख रहा है x लेस देन 0, तो यहाँ पर भी बोथ साइड x से डॉट कर लो, ठीक है। x से डॉट करने पर देखना यहाँ पर क्या आ रहा है, x स्क्वायर बड़ा है 0 से, यहाँ आ रहा है x स्क्वायर बराबर है 0 के, ठीक है, और यहाँ आ रहा है एक्स स्क्वायर छोटा है 0 से, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। तो ये हमारी बन गई है इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, ठीक है। ये तीन इक्वेशन हमारे पास हैं, लेकिन हमें जो प्रूफ करना है वो क्या है, एक्स स्क्वायर बड़ा है बराबर है 0 के, ठीक है, बड़ा है और बराबर है 0 के। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। यहाँ देखो अगर हम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से लिखते हैं तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो कैसे बनाए, देखो एक्स स्क्वायर 0 से छोटा नहीं होगा, थर्ड वाले पॉइंट से तो नहीं होगा, एक्स स्क्वायर बड़ा है बराबर है 0 के। ये देखो एक्स स्क्वायर बड़ा है, अगर एक्स की वैल्यू आप 0 भी लेते हो तो बराबर 0 के हो जाएगी। हम इन तीनों पॉइंट से लिख रहे हैं, तो इन तीनों पॉइंट से देखो ये वाली कंडीशन नेगेटिव के लिए तो फॉलो होने से रही, उस कंडीशन में भी जैसे आप माइनस की वैल्यू रखोगे वो क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब एक्स स्क्वायर बड़ा ही रहेगा, 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। अगर वैल्यू 0 पुट कर दी, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, तो हमारी ये वाला पॉइंट भी प्रूफ हो गया है। उसके बाद हम ई वाला पॉइंट देखते हैं। ई वाला पॉइंट इसमें दे रखा है x छोटा है y से, है ना, और z बड़ा है 0 से। उसके बाद दे रखा है एक्स जेड और वाई जेड, एक्स जेड लेस देन वाई जेड। ये हमें प्रूफ करना है
ठीक है, चल इसको प्रूफ करते हैं हम। इसमें यहां दे रखा है x छोटा है y से और z बड़ा है 0 से। उसमें देखना बोथ साइड डॉट हो रहा है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब देखो, चूंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है x छोटा है y से, तो इसका मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y बड़ा है x से, उल्टा कर दिया हमने। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ये, y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अब यहां देखना, यहां पर y माइनस एक्स 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से बड़ा है, और 0 से बड़े सभी एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं, पॉजिटिव क्लास p से करते हैं। पढ़ा है हमने, फील्ड के सभी अवयव पॉजिटिव क्लास के जो एलिमेंट थे वो फील्ड के 0 से क्या थे, बड़े थे। तो सेम कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है। ठीक, यहाँ देखो z बिलोंग्स टू p भी है, कैसे, z भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यहाँ देखना, जब x बिलोंग्स टू p था, सॉरी a बिलोंग्स टू p, पॉजिटिव क्लास का फर्स्ट पॉइंट देखो, वहां लिख रहा है a बिलोंग्स टू p, b बिलोंग्स टू p, तो a प्लस b बिलोंग्स टू p था, a डॉट b बिलोंग्स टू क्या था, p था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोनों का डॉट कर दो, y माइनस एक्स का डॉट कर दिया आपने z के साथ, वो भी किससे बिलोंग कर रहा था, p से बिलोंग कर रहा था। ठीक है, बिलोंग्स टू p हो गया। अगर ये भी p से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा y माइनस एक्स, z बड़ा है 0 से, मतलब ये पूरा एलिमेंट अगर p से बिलोंग कर रहा है तो ये भी क्या है, इसके शून्य से बड़े हैं। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो yz माइनस एक्स जेड ग्रेटर देन 0, तो ये बन जाएगा yz ग्रेटर देन एक्स जेड। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा सबको। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स जेड लेस देन वाई जेड। ठीक है, दोबारा समझना, x छोटा है y से तो हमने इसको उल्टा लिख दिया, फिर इसको इधर ले लिया 0 से बड़ा, और शून्य से सभी बड़े अवयव p के अवयव होते हैं, शून्य से बड़ा अवयव ये भी p का है। पॉजिटिव क्लास का फर्स्ट पॉइंट था जिसमें a बिलोंग्स टू p था, b बिलोंग्स टू p था, तो दोनों का डॉट भी p से बिलोंग कर रहा था। दोनों का डॉट अगर p से बिलोंग कर रहा है, अगर ये पॉजिटिव क्लास के हैं तो ये भी किससे बड़े हैं, 0 से। अब यहाँ पर बोथ साइड हमने डॉट कर दिया, ये 0 से बड़ा। ठीक है, अब इसको माइनस का उधर लेके गए तो yz ग्रेटर देन xz, तो xz लेस देन क्या हो गया, yz, जो हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूफ हो गया है। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट भी। अब उसके बाद हम पॉइंट नंबर f देखते हैं। पॉइंट नंबर f इसमें है x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, तो x प्लस y ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख रहा है। चल अब यहाँ देखना, हम इस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं। प्रूफ देखो इसका, इफ x ग्रेटर देन 0, x क्या है, 0 से बड़ा है, तो बोथ साइड इसमें y प्लस कर लो, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई ग्रेटर देन y। ठीक है, बोथ साइड आपने इसमें y प्लस कर लिया, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। ठीक है, एंड हमें थ्योरम में ही दे रखा है कि y क्या है, बड़ा है 0 से। ठीक है, तो यहां देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करा हमने, योज्य नियम लगाया है, मोनोटोन लॉ फॉर एडिशन वाला। दोनों साइड हमने y प्लस कर दिया, तो ये बन गया y बड़ा है 0 से दिया था। इसको और इसको देखो, ये बन रहा है x प्लस वाई ग्रेटर देन y और y ग्रेटर देन 0, तो यहाँ बन गया है x प्लस वाई ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये थ्योरम क्या हो गई है हमारी, अब प्रूफ हो गई है, ये प्रूफ करना था, ये हैंड्स प्रूफ हो गया। ठीक, चलो ये छोटे छोटे पॉइंट है,
ऐसा नहीं है आपके पास बड़े में आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन, इसमें हाँ इसमें 5 नंबर का नहीं 7 नंबर का आएगा, क्योंकि पहले वाले में तो आपके प्रैक्टिकल था, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, 75 नंबर का पेपर है, तो इसलिए इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो 5-5 नंबर के नहीं 7-7 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ई के बाद एफ हो गया, एफ के बाद हम जी वाला पॉइंट करेंगे। जी वाला पॉइंट आपका दे रखा है एक्स बड़ा है 0 से, ठीक है, वाई छोटा है 0 से, और हमें प्रूव करना है एक्स वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है, सॉरी लेस देन, एक्स वाई लेस देन 0, ये हमें प्रूफ करना है। चलो यहां देखना, इसका प्रूफ देखो, इफ एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई लेस देन 0, एक्स क्या है 0 से बड़ा है और वाई 0 से छोटा है। अगर एक्स 0 से बड़ा है y 0 से छोटा है तो माइनस का y क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 0 से, ठीक है। ये कंडीशन सबको समझ में आ गई होगी, और दोनों 0 से बड़े हैं, ठीक है, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों 0 से बड़े हैं, दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या हो गया 0 से बड़ा हो गया, ये बन गया है माइनस का एक्स वाई, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स वाई लेस देन क्या हो गया है 0 हो गया है, ठीक है। ये वाला पॉइंट प्रूफ हो गया है, यही प्रूफ करना था हमें। कैसे प्रूफ हुआ, एक्स बड़ा है 0 से, छोटा था तो हमने मान लिया, माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन चेंज हो जाता, माइनस का वाई क्या हो गया 0 से बड़ा, दोनों 0 से बड़े एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दोनों 0 से बड़े हैं तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी 0 से बड़ा होगा, फिर ये बन गया, फिर बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद h वाला पॉइंट देखो, h वाले पॉइंट में दे रखा है x छोटा है 0 से एंड y छोटा है 0 से, और हमें प्रूफ करना है इसमें x y बड़ा है 0 से, ठीक है। चलो अब यहां देखो प्रूफ इसका, इफ x लेस देन 0, अगर x 0 से क्या है छोटा है तो माइनस का x 0 से क्या होगा बड़ा होगा। कैसे, हमने a वाला पॉइंट इसका प्रूफ करा है, ऐसे ही y छोटा है 0 से तो माइनस का y बड़ा होगा किससे 0 से, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो ये दोनों 0 से बड़े हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो जाएगा 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो गया है 0 से बड़ा हो गया है, दोनों 0 से बड़े थे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो गया 0 से बड़ा हो गया। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 से बड़ा, दो माइनस है आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा एक्स वाई ग्रेटर देन 0, दो माइनस थे, दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुए तो पॉजिटिव बन गए, तो बन गया एक्स वाई ग्रेटर देन 0। तो ये थ्योरम्स आपकी प्रूफ हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जितने पॉइंट थे हमने सारे प्रूफ कर लिए हैं। अब उसके बाद देखो जी एच वाला पॉइंट भी हो गया है आपका प्रूफ। अब हम बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे जो पेपर में आया हुआ है, ये 2007 में आया हुआ था और एक बार और आया है, ये अभी 20 में तो पेपर हुआ ही नहीं, इससे पहले आया था 19 में, ये क्वेश्चन 19 में आया हुआ है, ठीक है। तो ये हम अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, ये सारे पॉइंट हमने प्रूव कर लिए हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये 1 नंबर में आ सकते हैं आपके पास। अगर आपको 5-7 नंबर की पूरी थ्योरम देगा तो पूरे एच तक पॉइंट देगा, मतलब थ्योरम नंबर 1.13 के सारे पॉइंट प्रूफ करने के लिए आएंगे तो बड़ी थ्योरम बनेगी, वो 7 मार्क्स में आ सकती है, ठीक। तो आपको इस वाले पेपर में
थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी के साथ कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कैसे, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियल वाले, और एक वो मीन वैल्यू थ्योरम, रोल प्रमेय, वो सबने पढ़ रखी है। वो मैंने आपको थोड़ा सा डेमो क्लास दी थी उसकी, ठीक है। लेकिन हम अभी यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। अब उसके बाद हम इसमें आगे और थ्योरम करेंगे जो अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है?